वन ऑपरेशन रिसर्च का लेक्चर, जो कि एप्लीकेशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, जिसे कॉर्नर रूल भी कहते हैं, कॉर्नर मेथड भी कहते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है आज। तो क्या क्वेश्चन है जी? कहते हैं सॉल्व दी NWCM यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड टू फाइंड दी टोटल मिनिमम कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन मॉडल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सप्लाई दी है, ये डिमांड दी हुई है, ये अंदर क्या दी है, कॉस्ट दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, टोटल मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की अप्लाई करके। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या होता है कि इधर से स्टार्ट करते, यहाँ से जाके ऐसे ऐसे लास्ट तक पहुँचना होता है। ठीक है जी, कैसे जब देखें हम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। सबसे पहले आपने देखना है कि जो डेस्टिनेशन या फैक्ट्री जो है, पहली जो है उसकी डिमांड कितनी, 5 है। अब इस पहली फैक्ट्री ये है, दूसरी फैक्ट्री ये, तीसरी फैक्ट्री आप देखेंगे पहली फैक्ट्री के पास इसकी डिमांड पूरी होती है कि नहीं होती। इधर सप्लाई 15 है, इसे चाहिए 5 चाहिए। तो क्या करेगा, इससे ये 5 इससे ले लेगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना ख़त्म हो जाएगा, 5 ख़त्म हो गया, कितना रह जाएगा, 10 रह जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये इसकी पहले वाले आदमी की जो डिमांड थी वो पूरी होगी। जब दूसरी की बारी आ गई, अब दूसरा क्या करेगा, वो देखेगा कि इसके पास डिमांड कितनी है, 15 है। फैक्ट्री 1 के बाद उसकी सप्लाई कितनी है, 10 है। इसका मतलब है पहली फैक्ट्री से वो 10 ले सकता है। इससे क्या करेगा, वो 10 रिसीव कर लेगा। यहाँ क्या जगह 0 हो जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। यानी कि एक बंदा है, उसके पास 4 शॉप्स हैं सामने नज़र आ रही हैं। वो एक शॉप के पास जाता है, उसे कितनी चाहिए थे, 15 चाहिए थे उसे। वहाँ से बुक्स कह लें, बुक्स चाहिए तो उसे। तो वो गया, ये पहली फैक्ट्री के पास गया, तो पहली शॉप के पास गया, तो उसके पास कितनी, 10 थी। उसने कहा कि 10 उससे ले ली, बाकी उसकी डिमांड कितनी रहेगी, 5। यानी कि पहली शॉप से 10 मिली, 5 बाकी हैं। अब क्या करेगा, दूसरी जो शॉप और वहाँ जाएगा, वहाँ से क्या करेगा, 25 में से उसे 5 चाहिए, उसके बाद 25 है, वो 5 यहाँ से ले लेगा। ठीक होगी। अब यहाँ पे 5 ख़त्म हो गई, इसकी डिमांड ख़त्म हो गई, 0 हो गया। इधर कितना रह गया, 20 रह गया। ठीक है जी। अब ये भी बात ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट आती बारी इधर थर्ड वन की, तीसरे की। तीसरे के पास पहली फैक्ट्री की चॉइस नहीं है या पहली शॉप की चॉइस नहीं है, दूसरी और तीसरी की चॉइस उसके पास है। अब तीसरे की डिमांड कितनी है, 15 है। अब वो क्या करेगा, जो फैक्ट्री पहली शॉप के पास नहीं जाएगा, दूसरी शॉप के पास जाएगा, तो उसके पास 20 है। तो क्या करेगा, ये यहाँ से 15 जो टोटल डिमांड हो, 15 यहाँ से ख़रीद कर लेगा। 15 होगी, यहाँ पर कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। ये 15 की 15 क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आते हैं हम, इसकी ये वाला भी ख़त्म हो गया। अब रहेगी लास्ट फोर्थ स्टूडेंट या फोर्थ फैक्ट्री रहेगी, फोर्थ क्या कहते हैं स्टूडेंट रह गया, या जो शॉप वाला रह गया। अब उसकी डिमांड है 15। उसके पास पहली फैक्ट्री वाले के पास तो ये शॉप नहीं जा सकता। अब दूसरी फैक्ट्री वाले के पास कितनी, 5 है। तो 5 यहाँ से ले लेगा जी, ये 0 हो जाएगा। यहाँ कितनी रह जाएगा, 10 रह जाएगा। यानी कि अभी उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई पहली के बाद। अब दूसरे के लास्ट वाली फैक्ट्री के पास जाएगा, उसके पास कितनी, 10 है। तो ये क्या करेगा, इससे 10 ले लेगा, इससे भी 10 ले लेगा, यहाँ पर कितना लिख देगा, 10। ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0। अब क्या हुआ कि सारी सप्लाई और डिमांड यहाँ से उठा के हमने क्या कर दी, इस बॉक्स के अंदर पुट कर दी। अब यहाँ पे चेक करें, ये डिमांड यहाँ से शुरू होती है इसकी, ये एरो चला इधर से, फिर इधर आया, इधर से फिर किधर गया, इधर गया, इधर से फिर इधर से नीचे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बन गया। ठीक है जी। एरो को देखो, फॉलो करो, उसके मुताबिक हमारे पास क्या होगा, ये मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताना भूल गया मैं, कि हमने पहले चेक करना होता है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हमें दिया हुआ है, आया कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड होगा तो फिर हम क्या करेंगे, मेथड लगा के इसे सॉल्व करेंगे। अगर नहीं बैलेंस तो क्या करते हैं, फिर इसके अंदर डमी वेरिएबल, डमी रो, डमी कॉलम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर चेक कर ले पहले, सम सप्लाई का सम करो, 15 और 25 40, 10 कितना, 50। अब इधर से प्लस करो, 15 और 5 20, 20 और 15 35, 35 और 15 15 50। यानी कि दोनों तरफ से सप्लाई और डिमांड जो थी वो क्या थी, बराबर थी। यानी कि ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल था हमारे पास। तो हम इसके ऊपर लगा सकते थे कौन सा, यहाँ लिख सकते हैं आप, हेयर गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़
बैलेंस्ड, यानी कि सम ऑफ सप्लाई इक्वल है सम ऑफ डिमांड, बराबर थे, बैलेंस था। सो वी यूज़ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, we get initial basic solution, initial basic feasible solution, initial basic feasible solution हमारे पास क्या आया इज़, यानी कि अब यहाँ पर देखें ये वाला पहला जो था जो मेरा पहला लेक्चर था उसके अंदर इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था, मैंने बताया था कि ये पहली रो और पहला कॉलम है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा x11 कितना हमारे पास 5 है। इसी तरह आगे देखिए यहाँ पर x12 है, ये x12 हमारे पास कितना है, ये 10 है। अब इधर आ जाए नीचे, ये x22 कितना है, वो 5 है। x23 हमारे पास कितना है 15, x आगे 24 22 23 24 वो कितना है 5 है। आगे लास्ट हमारे पास x34 कितना वो 10 है। अब देखें यहाँ पर एक मैंने जो इसकी एलोकेशन थी वो चेक कर ली, बना ली, निकाल ली। अब चेक करना कि जो एलोकेशन की है कि वो ठीक है कि नहीं ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला था चेक करने का कि टोटल एलोकेशन कितनी होगी। टोटल एलोकेशन क्या है जी, m + n - 1। m हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ है, n हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। दोनों को ऐड करो, m हमारे पास कितना है, रोज़ है 3, कॉलम हमारे पास 4 -1 कितना आ रहा है 4 3 7 और 6 आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास टोटल एलोकेशन कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। क्या 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या फिजिबल सोल्यूशन है हमारा, जो हमें कहा था निकाल लिया हमने। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये तो हमने लिख ली है बेसिक जो एलोकेशन थी सोल्यूशन था वो लिख लिया। अब हमने इसके रिस्पेक्टिव जो हमारे पास था बॉक्स था उसके अंदर देखें कॉस्ट क्या है। ये जो 10 12 जो सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास ब्लैक कलर में लिखी हुई है, ये हमारे पास क्या कॉस्ट है। अब इस बॉक्स के अंदर इस x11 था ये, और ये हमारे पास क्या होगा C11। तो इसका मतलब है C11 हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया, और C हमारे पास 1 2 कितना आ गया, हमारे पास 2 आ गया, और आगे C हमारे पास 2 हमारे पास कितना आ गया जी 7 आ गया, और C23 हमारे पास कितना आ गया जी 9 आ गया। यानी कि ये वाला देखिए ये वाले कॉस्ट है हमारे पास C। अब यहाँ पर C24 हमारे पास कितनी है, C24 हमारे पास 20 है, और लास्ट C34 हमारे पास कितनी है, C34 हमारे पास कितनी 18। लो जी हमने ये सोल्यूशन लिख लिया। अब हमने क्या करना, टोटल मिनिमम कॉस्ट लेनी है। टोटल मिनिमम कॉस्ट हमारे पास क्या होगी, उसका फार्मूला है टोटल मिनिमम कॉस्ट का फार्मूला है जी, इन दोनों आपस में रेस्पेक्टिव जो कॉस्ट और जो हमारे पास एलोकेशन है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना, यानी कि x11 मल्टीप्लाई बाय C11 फिर प्लस x12 मल्टीप्लाई बाय C12 आगे प्लस x22 मल्टीप्लाई बाय C22 प्लस x23 मल्टीप्लाई बाय C23 प्लस x24 मल्टीप्लाई बाय C24 प्लस x34 मल्टीप्लाई बाय C34। लो जी अब इनकी क्या करो, वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करो, क्या वैल्यूज़ आएंगी जी हमारे पास, पहली वैल्यू इधर से, ये पहली मैं पहले से लिखा था कि पता चल जाए आराम से। तो हमारे पास x111 कितना 5 है, मल्टीप्लाई बाय C111 हमारे पास 10 है, आगे प्लस x12 हमारे पास कितना 10 है, और C12 हमारे पास 2 है, प्लस हमारे पास जो x22 है हमारे पास कितना 5 है,
और C22 हमारे पास कितना 7 है, प्लस X23 हमारे पास कितना है 15 है, मल्टीप्लाई बाय C23 हमारे पास 9 है, प्लस आगे हमारे पास C24 हमारे पास कितना है, X24 हमारे पास 5 है, और हमारे पास C24 हमारे पास 20 है, प्लस लास्ट X34 हमारे पास कितना 10 है, C34 हमारे पास कितना है 18 है। अब क्या करो, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो TMC इन टोटल मिनिमम कॉस्ट निकाल लेंगे। क्या तरीका कर, हम क्या करें कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट हो जाएगा आराम से कि ब्रैकेट में लिखे 5 मल्टीप्लाई बाय 10 ब्रैकेट बंद, प्लस ब्रैकेट 10 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट बंद, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट बंद, प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 9 ब्रैकेट बंद, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 20 ब्रैकेट बंद, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल किया तो हमारे पास कितना आ गया 520। इसका आंसर आ गया। $520 लिख लें, RS लिख लें, जो मर्ज़ी लिख लें। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल डॉलर लिख देता हूँ। ये मिनिमम कॉस्ट हमने निकाल दी। ये था बेटा मेथड हमारा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड था। क्या था, नॉर्थ वेस्ट का मतलब है कि हमने टॉप से शुरू करना है और इस तरतीब से चलना है, ऐसे ऐसे चलते जाना है एंड तक। पहले इससे पहला जो हमारे पास पहला होगा उसकी डिमांड पूरी करनी है, और अगर यहीं पर हो जाती है तो यहीं पर ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे, नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे उसकी डिमांड अगर इधर दोनों तरफ से इधर एक इधर पूरी हो जाती है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, फिर ये भी ख़त्म, फिर यहाँ पर आ जाएंगे नेक्स्ट कॉलम में। लेकिन यहाँ पर उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो फिर नेक्स्ट नीचे वाली फैक्ट्री के पास जाएगा, यहाँ से फिर थर्ड में जाएगा, थर्ड से फिर आगे फोर्थ में, फिर लास्ट में। इस तरह हम चलते हैं। ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है जी। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप शेयर करिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा बता दूँगा। एक क्वेश्चन इसके ऊपर और अपलोड करूँगा। एक आज ये वाला क्वेश्चन लेक्चर हमारा, इसके बाद एक और लेक्चर इसी के ऊपर डाटा डिफरेंट होगा, इसी मेथड पे अप्लाई करूँगा और सेंड करूँगा आपको। तो देखिएगा अच्छे से, ठीक है बेटा, समझिएगा। तो प्रॉब्लम हो तो शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।